दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं और जेल में उनके हालात बेहद ही खराब होते जा रहे हैं। तरह तरह की कोशिशें संजय राउत कर चुके हैं, लेकिन उनके लिए कंडीशन कहीं से भी राहत वाली आ नहीं रही। अब तो कोर्ट ने भी प्राइमा फेसी यानी कि प्राइमरी तौर पर मान लिया है कि हाँ, राउत ने गलत काम किया है, पैसे में हिस्सेदारी भी ली है, जिसके बाद तो जमानत के लिए भी लाले पड़ने वाले हैं। लेकिन इस बीच नई और बड़ी खबर यह है कि संजय राउत ने जेल से बाहर निकलने के लिए नई तिकड़म भिड़ा दी है। जी हाँ, इसके लिए भाई को पहले जेल बुलाया और फिर उद्धव ठाकरे के पास भेज दिया, जिसके बाद नई बड़ी खबर निकल कर आ गई, क्योंकि दशहरे के दिन को इसके लिए चुना गया है और उस दिन बड़ा नहीं बल्कि बहुत कुछ बड़ा करने की तैयारी है। तो बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला और माजरा। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत महाराष्ट्र में कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं, लेकिन अब उनका कद अच्छे कामों की वजह से नहीं बल्कि उल्टे कामों, गलत कामों की वजह से बड़ा हो रहा है। और हालात ये हैं कि 1000 करोड़ के जिस पात्रा चौल घोटाले को राउत ने राजनीति से प्रेरित करार दिया था, वही पात्रा चौल घोटाला राउत के लिए जी का जंजाल बन गया है, क्योंकि खुद कोर्ट तक ने मान लिया है कि हाँ, गलत तो हुआ है, राउत ने गलत भी किया है और ये प्राइमा फेसी कोर्ट ने माना है, ट्रायल चलाने की मंजूरी दी है। अब तक संजय राउत को लग रहा था कि कुछ न कुछ करके कुछ जुगाड़ निकाल के जमानत हासिल कर ही लेंगे, आसानी से बच निकलेंगे। लेकिन अब संजय राउत को अंदाजा हो चुका है कि जमानत इतनी आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि मामला पीएमएलए का है और अब तो हालात और ज्यादा आगे खराब होने वाले हैं। और इसीलिए तो जेल से बाहर निकलने के लिए संजय राउत की छटपटाहट बढ़ गई है और इसीलिए इस बार नया प्लान, नई तिकड़म भिड़ा दी है। जेल सूत्रों के हवाले से खबर है कि शनिवार की दोपहर संजय राउत के भाई सुनील राउत उनसे मिलने जेल पहुंचे और काफी देर तक दोनों की बातचीत हुई। अब आर्थर रोड जेल मैनुअल के मुताबिक वैसे तो कैदी से मिलने के लिए सिर्फ 15 मिनट का ही वक्त मिलता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों भाइयों की यानी कि राउत ब्रदर्स की मुलाकात काफी देर तक की थी, जो कि 15 मिनट से ज्यादा थी, जिसमें कई तरह की बातें हुई। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि यहीं पर संजय राउत ने सुनील राउत को इशारा दिया कि उद्धव साहब के घर जाओ, बात करो, और वहां पर कुछ नया प्लान किया गया। अब सूत्रों के मुताबिक इसके बाद संजय राउत का इशारा पाकर सुनील राउत तुरंत ही उद्धव ठाकरे के घर भी गए। जी हाँ, मातोश्री में उनकी मुलाकात हुई, बात हुई, ऐसी खबरें आ रही हैं। और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह आ रही है कि संजय राउत खुद को जेल से निकालने की जुगत में हैं और इसके लिए उद्धव ठाकरे के नाम का, उद्धव ठाकरे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है, चर्चा यहाँ तक है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे को मजबूर कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसा करें, यानी कि संजय राउत को जिससे जमानत मिल जाए, संजय राउत जेल से बाहर आ जाए। आगे देखिए। अब हालांकि बीच में खबरें आई थीं कि संजय राउत को लेकर बीजेपी के साथ शिवसेना की कुछ डील हुई है। हालांकि इसमें कुछ कंफर्म नहीं था, लेकिन हाँ, ऐसी खबरें आई थीं। और सुनील राउत ने उस दौरान दिल्ली का दौरा भी किया था, लेकिन कुछ बात बनी नहीं, जमी नहीं। लेकिन अब दशहरा नजदीक है तो दशहरे के दिन को चुन लिया गया है। जी हाँ, शिवसेना के लिए दशहरा बहुत ज्यादा मायने रखता है। बाला साहेब के दौर से ये खास रहा है, शिवसेना के लिए खास रहा है और हर साल दशहरे पर शिवसेना की बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी मेगा रैली होती है और उस दिन कई सारे ऐलान होते हैं। साल भर के लिए शिवसेना अपना प्लान भी सामने रखती है और उसके लिए मुंबई में शिवाजी पार्क में बड़ी संख्या में लोग, शिव सैनिक भी पहुंचते हैं। हालांकि इस बार के लिए शिवसेना में खासी लड़ाई भी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ साथ एकनाथ शिंदे, दोनों ही गुटों ने इस बार इस मैदान के लिए दावा ठोका है। लिहाजा फिलहाल ये कंफर्म नहीं है कि शिवाजी पार्क में किसकी रैली होगी, लेकिन हाँ, बीएमसी शिवसेना के पास है तो माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की ही रैली यहाँ पर हो सकती है, यानी कि उद्धव ठाकरे ही उस रैली को संबोधित कर सकते हैं। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजय राउत ने इसी दशहरे के दिन के लिए बड़ा कुछ प्लान किया है और राउत चाहते हैं कि इस बड़े दिन पर बड़ा ऐलान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे करें, जिसका बड़ा संदेश दूर तक यानी कि दिल्ली तक भी जाए। संजय राउत का नाम लेकर बड़ा ऐलान हो ताकि वो जल्द से जल्द बाहर आ सके। हालांकि ये ऐलान क्या होगा, इसके लिए क्या प्लान होगा, इसका नया अभी सामने कुछ आया नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर पता चल गया है, इतनी जरूर चर्चा है कि इस बार ऐलान संजय राउत को लेकर उद्धव ठाकरे कर सकते हैं।
खबर और चर्चा ये भी है कि इसके लिए राउत की तरफ से ही उद्धव ठाकरे पर जबरदस्त प्रेशर था। अब ये डील या कहें कि ये मामला क्या हो सकता है, इसके लिए कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी के साथ कोई ऐसी बात हो जाए या कहें कि अंदर खाने कोई ऐसी डील हो जाए कि संजय राउत के लिए रास्ता साफ हो जाए और फिर भरे मन से दशहरे के दिन उद्धव ठाकरे उसका ऐलान भी कर सकते हैं। या फिर उद्धव ठाकरे कुछ ऐसी बात बोलते हैं, कुछ ऐसा निकाल लाएं जिससे बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी मुश्किल में आ जाएं, जिससे कि बराबरी पर मामला हो जाए, बराबरी की डील पर संजय राउत को कुछ राहत मिल जाए। हालांकि अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन हाँ, मुंबई और आसपास इस बात को लेकर जबरदस्त बज़ है कि इस बार दशहरा रैली में कुछ बड़ा हो सकता है। तो आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत अब मजबूरी बन गए हैं या फिर जरूरी है अभी भी? क्या संजय राउत के लिए उद्धव ठाकरे बड़ा ऐलान करेंगे, बड़ी डील करेंगे? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने किस तरह पात्राचल घोटाले से आए मोटे पैसे को अपने परिवार के नाम से फर्जी कंपनियों में बदल दिया, इस पर पहले भी कई खुलासे हो चुके हैं, मगर अब जो लेटेस्ट खुलासा हुआ है उसके मुताबिक संजय राउत ने न सिर्फ फर्जी कंपनियों की शुरुआत की, बल्कि इसी घोटाले से आए करोड़ों रुपयों को फिल्म बनाने में भी इस्तेमाल किया। इस केस में ईडी की मुख्य गवाह स्वप्ना पाटकर ने धमाकेदार खुलासा कर हर किसी को चौंका दिया। स्वप्ना पाटकर ने दावा किया है कि संजय राउत ने ठाकरे फिल्म प्रोजेक्ट में बेहिसाब पैसे का इस्तेमाल किया। ठाकरे फिल्म के लिए संजय राउत ने पैसे को पानी की तरह बहाया। भव्य सेट और आलीशान जिंदगी दिखाने के लिए राउत ने पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। स्वप्ना पाटकर की माने तो संजय राउत के पास इतना पैसा कहां से आया, ये सोचने की बात है। तो स्वप्ना पाटकर ने अपने हालिया बयान में कहा है कि संजय राउत ने ठाकरे फिल्म के प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा इस्तेमाल किया था वो पैसा पात्राचल घोटाले से आया था। उसी पैसे को राउत ने फिल्म बनाने में लगाया। स्वप्ना पाटकर की माने तो संजय राउत ने पूरी प्लानिंग के तहत इस पैसे का इस्तेमाल किया। पहले तो संजय राउत ने राउटर्स एंटरटेनमेंट LLP नाम की एक कंपनी की स्थापना की और फिर इस कंपनी के जरिए फिल्मों में अपने कदम बढ़ाए। स्वप्ना पाटकर का दावा है कि राउत ने राउटर्स एंटरटेनमेंट LLP नाम की कंपनी के जरिए फिल्म ठाकरे का निर्माण किया और उस प्रोजेक्ट में अपना बेहिसाब पैसा डाइवर्ट कर दिया, जिसकी खबर कानों कान किसी को नहीं लगी। राउत ने अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए ठाकरे फिल्म का निर्माण किया, ऐसा स्वप्ना पाटकर का नया दावा है। इतना ही नहीं, स्वप्ना पाटकर ने कहा है कि फिल्म की पूरी यूनिट को राउत ने भनक तक नहीं लगने दी और ठाकरे नाम की ये भव्य फिल्म बना दी ताकि उनका काला पैसा सफेद हो जाए। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि ठाकरे फिल्म साल 2019 में आई थी, जिसमें बॉलीवुड के जाने माने कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अमृता राव जैसे कई कलाकारों ने काम किया था। इस फिल्म में संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत बतौर प्रोड्यूसर जुड़े हुए थे। इस फिल्म में बाला साहेब ठाकरे की जिंदगी की कहानी दिखाई गई थी। 25 जनवरी 2019 को रिलीज हुई फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से एक मामूली सा कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे कैसे अपनी मेहनत के दम पर मुंबई का शहंशाह बन गया और महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे बादशाहत कायम की, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। ठाकरे फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बाला साहब ठाकरे का रोल अदा किया है और बड़ी बात यह है कि फिल्म ने महाराष्ट्र समेत देश के कई इलाकों में अच्छा कारोबार भी किया था, जिसके जरिए राउत ने अपना पैसा तो सफेद किया ही किया, साथ ही साथ फिल्म से कमाई हुई वो